स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ब्रजेश पांडे उफ बीपी मर्डर, एक्सटॉर्शन, अपहरण, रंगदारी कई सारे केसेस में इन्वॉल्व रहा है। आर्म्स, ड्रग्स, काउंटरफेट करेंसी, इन सब की स्मगलिंग का किंग पिंग बिहार, यूपी और झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट भी चलाता है। इंटेलिजेंस से ये भी पता चला है कि ब्रजेश पांडे कोई बहुत बड़ी डील करने हुलवागंज जा रहा है और ये डील किसी तबेले में होने वाली है। ब्रजेश पांडे का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। चलो मामा संभाल के हैं। ठीक है भाई, सामान निकालो फटाफट है। ब्रजेश पांडे हिलना मत। तुम्हारा खेल खत्म ब्रजेश पांडे, और तुम्हारी बाकी की दाढ़ी ना हम जेल में बनवा देंगे। हाथ ऊपर करो और खड़े हो जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा का कि हम क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। देखो ब्रजेश, 3 तक गिनती गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। साला 7वीं फेल है तो क्या हुआ, गिनती तो हमको भी आता है। बहुत ही 4 5 6 कर रहे थे ना, गिनती तुम्हें आती है, भाड़ा तुम्हें हम सिखाएंगे। अब चले चल इशरा। लेके जाओ इसको। अबे चल चल लेके जाओ इसे। चल। सामान का पंचनामा कराकर इस जगह को सील करवाइए और ब्रजेश का मेडिकल करवा के उसे आइसोलेटेड लॉकर में बंद करवाइए। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हेलो बेटा। पापा कैसे आप? मैं बिजी हैं? बोलो ना बेटा, क्या काम है? मिलना था आपसे। मैं और मम्मी आ जाए? प्लीज माना मत करना प्लीज। मैं 1 हफ्ते के बाद यूएस चली जाऊंगी। हाँ बेटा आ जाओ। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं शाम तक। बाय, टेक केयर। बेटिया का फोन था सर। हाँ, मिलने आ रही है। कितने दिनों बाद? ऑलमोस्ट 1 साल। यूएस से आ रही है 1 हफ्ते के बाद स्टडीज के लिए। तो अच्छी बात है सर।
हम भी चलते हैं, शाम को मिल लेंगे भाभी से और बिटिया से। चलो। सर, चाय ठंडी हो रही है आपकी? सर, एक पर्सनल सवाल पूछें आपसे? सर, इतना दिन से आपके साथ काम कर रहे हैं, इतना तो हम भी जानते हैं कि भाभी से और अनन्या बिटिया से बहुत प्यार करते हैं आप, लेकिन इतना प्यार करने के बाद भी इतने सालों से अलग अलग काहे रह रहे हैं आप लोग? वो कहा है ना मिश्रा, इस सवाल का जवाब तो हम खुद अपने आप से पूछ रहे हैं। इंसान या तो अच्छा पिता और अच्छा पति बन सकता है या फिर अच्छा ऑफिसर। तीनों एक साथ बनना बहुत ही मुश्किल है। बस शायद अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं बन पाया, इसीलिए लगो गए। पापा, मेरी स्मार्ट पापा, हम आपको ना बहुत मिस करते हैं। थैंक यू मिलने के लिए। अच्छा, अभी टोन मारोगे तुम? वेरी नॉटी। भाभी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते चाचू। नमस्ते बेटा। आप लोग बैठिए, हम कुछ खाने का प्रबंध करें? नहीं रुकिए, मैं पनीर की सब्जी और रोटियां लाई थी। अरे वाह भाभी, मतलब सर का मनपसंद खाना आज भी नहीं भूली आप। वैसे ये हमारा भी फेवरेट है, तो सर तो हम पूरा खाएंगे आज। आपको नहीं मिलेगी सर, आई एम सॉरी, हम खा के ही बाहर आएंगे। कैसी हैं आप? बस ठीक। कल सवेरे मेरी कॉन्फ्रेंस है, अगर आप फ्री हो तो अनन्या यहाँ रात को रह सकती है? फ्री नहीं भी हो ना तो होना पड़ेगा। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। कल शाम तक ना वो मेरे साथ ही रहेंगे, एंड दैट्स माय ऑर्डर। ऑफ कोर्स, तुम्हारा ऑर्डर सर आंखों पर, और तुम मुझे सारा प्लान बताओ, हम साथ में रहेंगे। हाँ। वैसे तुम भी यहाँ पे रुक सकती हो। नहीं, फिर कभी। मैं लेट हो रही थी तो मैं कल शाम को उसको लेने आऊंगी। चलती हूँ। बाय बेटा। बाय। आप दोनों ना कभी नहीं सुधरो। आप दोनों का ईगो इतना बड़ा है कि उसमें मैं पिस जाती हूँ। दादी माँ, ज्ञान देना बंद करो अभी, और मुझे बताओ कल का प्लान क्या है? फुल प्लान। हाँ, बताती हूँ मैं आपको प्लान, पर चाचू ना पूरी पनीर की सब्जी खा लेंगे। मैं ना लेकर आती हूँ। मुझे आइसक्रीम खाना है। अनन्या! पापा! पापा! अनन्या! 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 सर हमने पूरे कस्बे में नाकाबंदी कर दी है। अनन्या की डिटेल्स, गाड़ी का नंबर भी भेज दिया है सर। सब कुछ हम मॉनिटर कर रहे हैं सर, वायरलेस के थ्रू। आप टेंशन मत लीजिए सर। एक भी सस्पेक्ट में अगर दिखाई पड़ता है तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा सर। गाड़ी इसका नाम है? नहीं पता सर, फेक नंबर लग रहा है। मिश्रा, एक काम करो, ब्रजेश को इंटेरोगेट करो।
जरूरत पड़ी तो गो फॉर 3rd डिग्री। आई डोंट केयर किसने किया, कैसे किया, कहां से किया, कहां लेके जा सकते हैं। आई वांट ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। यस सर। एंड टीम रेडी है अपनी? यस। मैं अपनी टीम को लेके जाऊंगा, छापामारी लीड करूंगा, और ब्रजेश पांडे के जितने भी अड्डे हैं मुझे फोन पे अपडेट करो। जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं उनको उठा के लेके आओ, उनका मुंह तोड़ो, हाथ तोड़ो। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। गो सर। मैं कुछ पता चला? नहीं। मिश्रा से कुछ बोला? कुछ बोल नहीं रहा है सर। देख ब्रजेश, मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे आदमियों ने यह काम किया है। कहां है मेरी बेटी? मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सिनेमा नहीं देखते हो? इंस्पेक्टर गुंडे को उठाता है, गुंडा का आदमी इंस्पेक्टर की बेटी को अगवा करता है, गुंडों का फोन आता है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, अगर उसका इज्जत बचाना। सर, सर। बोल, मेरी बेटी कहाँ पर है? सर। सिंह साहब, बेटी को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो फुनुआ का इंतजार करो। वो क्या है कि हमका बड़ी नींद आ रही है, बाद में बताइएगा। बता मेरी बेटी कहाँ पर है? जल्दी बोल। सर, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है ना? बता मेरी बेटी कहाँ पर है? हेलो। प्रणाम दरोगा साहब। कौन बोल रहे हैं ये मत पूछिएगा। ये जानकारी देने के लिए फोन किया था कि आपकी बेटी हमारे पास फिलहाल सही सलामत है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपकी बेटी की सलामती की गारंटी हम नहीं ले पाएंगे। क्या चाहते हो तुम? कल ब्रजेश कोर्ट में पेश नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? और अगर मैं तुम्हारी ये बात ना मानूं तो? आपकी जवान बेटी हमारे कब्जे में है और हम सब के सब भूखे, समझ गए ना? हड्डियां चबा जाएंगे। जो भी तुम्हारा नाम है, एक बात सुन ले, अगर मेरी बेटी को छुआ भी ना तो साले बहुत मारेंगे। और रही बात ब्रजेश पांडे की ना, वो कल कोर्ट में पहुंचेगा और फिर कभी बाहर नहीं आएगा। और तुम सब लोग जहां पे भी छुपे हो ना, तुम सबको खोद खोद के बाहर निकालेंगे और बहुत ही मारेंगे। मेरी बात सुन। कितने बेदर्द बाप हो तुम। तुम्हारी बेटी को अगवा कर ले गए और तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी की पड़ी है, अपने फर्ज की पड़ी है। ये सब करके क्या मिल जाएगा भाई? सरकार की थोड़ी सी शाबाशी और एक दो तमगे, लेकिन इसके बदले में तुम अपनी एक लौती बेटी गवा बैठोगे। उसका क्या? ताज्जुब होता है मुझे, कैसे स्वार्थी बाप हो तुम। हर पल अपनी मनमानी की है तुमने।
तुम किसी और की नहीं सोचते हो। जब भी देखो अपनी नौकरी, बस ड्यूटी। तुम्हारी जिद की वजह से हमारी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई, और अब तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपनी बेटी भी खो दूंगी। बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। अच्छा, रिश्ता जता रहे हो ना, तो निभाना भी सीखो। क्या बोल रहा था? बड़ी अकड़ दिखा रहा है। साले को ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। भाभी चाय। सर चाय ले लीजिए। नहीं मिश्रा, सर अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? ब्रजेश को कोर्ट लेके जाएंगे और उसके पीछे से नन्हे को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है सर। उसी नंबर से फोन है। मिश्रा, मेरा फोन टैप कराओ और उस नंबर की लोकेशन का पता कराओ। जल्दी करो, फास्ट। प्रणाम दरोगा साहब, एक वीडियो संदेश भेज रहे हैं आपके नाम। तनिक समय मिले तो देख लीजिएगा, बाकी बाद में बात करते हैं। रखते हैं। वीडियो? हेलो जी, ठीक है सर। जिस नंबर से फोन आया था उसका लोकेशन मिल गया है सर। उसी नंबर से फोन है। एक काम करो, जाके नंबर ट्रेस करो, लोकेशन कहाँ की चाहिए। हेलो। वीडियो देखा? क्या सोचा, विदेश को छोड़ेगा या बेटी की लाश भेजूं? कहाँ छोड़ना है? ये हुई ना बात। एक काम करो, कल सुबह अपनी गाड़ी से ब्रजेश को लेकर सिवान हाईवे पर जो पेट्रोल पंप है वहां पहुंचो। और हाँ, अकेले आना, वो भी नहीं आते। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो बेटी से हाथ धो बैठोगे। और हाँ, आगे क्या करना है वो हम फिर बताएंगे, फिलहाल रखते हैं। सर, सिवान हाईवे पर जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे की बस्ती का लोकेशन ट्रेस हुआ है। वेरी गुड। दूसरा काम करो, तुम एक टीम रेडी करो और उस लोकेशन में पहुंचो। मैं ब्रजेश को लेके उसकी बताई हुई जगह पे पहुंचूंगा और मैं जानबूझ के लेट पहुंचूंगा ताकि तुम सही टाइम पर पहुंच जाओ। एंड सेव अनन्या। जी सर। जाओ। हेलो। पेट्रोल पंप पहुंचे क्या? 7 से 8 किलोमीटर और दूर है। अरे जरा ब्रेक तो लगाना। हाँ, अब गाड़ी से उतर जाओ। पेट्रोल पंप जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप पुलिस जीप में नहीं आएंगे, हमारी गाड़ी में आएंगे। जरा अपने दाहिने तो देखिए। अब आप हमारी गाड़ी से आएंगे, अपनी गाड़ी से नहीं।
गई तलाशी? हाँ हो गया। अब ब्रजेश को लेकर गाड़ी में बैठ जाइए, हमारे आदमी आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देंगे। ठीक है? मेरी बेटी? मिल जाएगी आपकी बेटी। चलिए बैठिए। पेट्रोल पंप नहीं गए? ठीक है। लोकेशन तो ये बता रही। चलो। इधर देखो, खुद आ जाओ। जगह तो वही है। डिलीट करने के लिए मोबाइल छोड़ के चला गया। चलो। प्रणाम मामा जी, कैसे हैं? तुमको देख लिया समझो कलेजे में ठंडक पड़ गई। ए, हाथ खोलो। मेरी बेटी कहाँ है? अरे बेटी भी मिल जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? छोड़, छोड़ मेरी बेटी को। तेरा भांजा आ गया ना, छोड़ अभी। अरे पहले भांजे के हाथ तो खोलो। भांजा इधर आएगा, बेटी उधर जाएगी, ठीक है ना? धीरे धीरे, इतनी भी जल्दी क्या है? मामा जी पुलिस।
अनन्या! सर आप ठीक है? अनन्या, अनन्या कहाँ पर है? अनन्या? ए, डूडो! मेरी बेटी कहाँ पर है? अनन्या कहाँ पर है? धोखा दिया है तुमने हमको, अब बेटी नहीं मिलेगी। देख मेरी बात, तुझे कुछ नहीं होगा। देख तुझे बता मेरी बेटी कहाँ पर है? हमने कहा था चालाकी ना दिखाना, दिखा दी चालाकी। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो अपनी बेटी को, वरना बेटी तो गई। मेरी बात सुन, याद रख, याद रख। बता मुझे मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मुझे मेरी बेटी कहाँ पर है? सर मर चुका मेरी बेटी कहाँ पर है? सर अनन्या मिल जाएगी सर, मिल जाएगी सर। Thank you. अब इसके लिए थैंक्स मत बोलना। कैसा भाई? कोई नया हेयर कलर आया क्या? आया है ना भाई? प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। क्या हुआ? और कुछ चाहिए क्या? हाँ, उसको साथ में बाहर ले जाना चाहता। नहीं नहीं, हम बाहर नहीं भेजते, जो करना है यहीं करो। सिर्फ 3 घंटे के लिए। डन। चलो। हाँ चलो। क्या इसके साथ जा? चलो। ए लिट्टी, लौंडे पे नजर रखना। मिश्रा कोई इंफॉर्मेशन? ओके, जैसी कुछ मालूम चले प्लीज अपडेट। ओके
इतनी सर्च कर ली, रेड कर दी, लेकिन तुम्हारी ये ड्यूटी मेरी बेटी नहीं ढूंढ पाई। क्या फायदा ऐसे ड्यूटी का? हेलो। हेलो पापा। अनन्या, अनन्या कहाँ है तू? पापा मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना। तू मुझे ये बता कि तू है कहाँ पर और तेरे साथ कौन है? ये कौन सी जगह है? डाकपुर। पापा मैं डाकपुर में हूँ। यहाँ एक मेन सैलून है, ये एक ब्रोथल है पापा। ब्रोथल? पापा ये लड़का मेरी मदद कर रहा है, आप बात कीजिए इससे, ये लीजिए। हेलो सर, मैं करण बोल रहा हूँ। आप घबराइए मत, आपकी बेटी मेरे पास है। मैं इसको सेफ लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ। मैं वहाँ का लोकेशन आपको सेंड कर दूंगा। सर आप जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू सो मच। डोंट वरी, मैं बस पहुंच रहा हूँ, बट प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना प्लीज। हाँ ओके सर। तुमने अनन्या से बात की? एक सेकंड। कहाँ है वो? सर अभी अभी किसी लड़के का फोन आया, उसने मेरी बेटी को ब्रॉथल से रेस्क्यू किया है और वो जगह डाकपुर में है सर। सर प्लीज वहाँ की लोकल टीम को भेजिए ना मेरी हेल्प करने के लिए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। जी थैंक यू। कैसी है अनन्या? क्या बोला उसने? हाँ हेमा वो बिल्कुल ठीक है, वो किसी लड़के ने उसको ब्रॉथल से रेस्क्यू किया। आओ, आ जाओ, बैठो। तुम पानी लोगी? नहीं थैंक यू। तुम घबराओ मत, तुमको कुछ नहीं होगा। मैं पानी लेकर आता हूं। ये लो। थैंक यू। लोकेशन सेंड हो गया, फोन करो। लोकेशन आ गया। ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलाओ ना, आप वो रवि गुप्ता को फोन करो। वो लड़के का कुछ करना पड़ेगा, बेवकूफ बना गया। सर मैं रवि गुप्ता, जो आपने लोकेशन भेजी थी यही बंगला है सर। अनन्या, 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 अनन्या। सर ऊपर तो नहीं। सर कुछ लड़के को फोन लगाइए ना। फोन बंद जा रहा है। And I'm damn sure किसी ना किसी मुसीबत में होगी। हाँ वर्मा, कुछ पता चला? सर एक लाश मिली है, लड़के का नाम करण है। कहाँ पे? अच्छा अच्छा सर, वो एक लड़के की लाश मिली, शिनाख्त से पता चला है कि वो लड़का करण ही है। सर यही है सैलून।
सुनो, तुम गाड़ी में जाओ। मैंने कहा ना गाड़ी में जाओ। शायद करण को उन्हीं लोगों ने मारा होगा जहां से बचा के वो अनन्या को लेकर गया होगा। अनन्या को भी वो लोग वापस वहीं लेकर गए होंगे। तुमने करण के फोन का लोकेशन ट्रेस किया? सर अनन्या ने जब करण के फोन से आपको फोन किया था तब यही लोकेशन थी सर। मुझे लगता है सर हमें रेड करनी चाहिए। नहीं, अभी रेड नहीं कर सकते, दिन का टाइम है, शाम के टाइम रेड करेंगे। रेड करने से पहले हमें पता करना होगा कि अनन्या घर के अंदर है या नहीं। कैसे करेंगे सर? चांस तो लेना ही पड़ेगा। मिश्रा, टीम तैयार? गुड। जैसे ही मेरा फोन आए रेड मारने के लिए पहुंच जाना। मेरे फोन का वेट करना। बालों के लिए कोई नया हेयर कलर आया है? किसे ढूंढ रहे हैं आप? हाँ जी, आप अनुपमा से मिलना है। मैं अनुपमा, कहिए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? आप वही जिस काम के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। इनमें से कोई नहीं। एमआई साहब को स्पेशल रूम में ले जाओ। चलिए। बैठिए, हम आते हैं। चल। नहीं नहीं प्लीज चल। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। छोड़ो। चल। छोड़ मुझे। पकड़ो पकड़ो। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये कौन? अरे पकड़ो इसको, ये कौन घुसा है? अनन्या, मिश्रा, कम। अनन्या, मिश्रा, वहां जाओ। नानक, वहां जाकर देखो। अनन्या, अनन्या। अनन्या, अनन्या, अनन्या। अनन्या, ठीक तो है बेटा?
कैसे सर अनन्या बिटिया? अभी भी थोड़ा शॉक में है, ठीक हो जाएगी। आप केस को लोकल पुलिस को हैंड ओवर करने की फाइल रेडी कीजिए, निकलना है। यस सर। गुनहगारों से लड़ते हुए कई बार पुलिस वालों के परिवार भी अपराधियों के निशाने पे आ जाते हैं। ऐसे कई वाक्य हुए हैं जहां अपराधियों के हाथों पुलिस वालों के अपनों ने जान गंवाई। हम तो अपनों के खोने का मातम भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक बार वर्दी पहनने के बाद हम अपने आप को, अपनों को, अपने तमाम रिश्तों को देश के लिए समर्पित कर देते हैं, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए आज मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी को भी एक सतर्क नागरिक होने का फर्ज निभाना होगा। जब आप और हम मिलकर अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे तो यकीन मानिए अपराधियों के पैरों तले जमीन नहीं रहेगी और गुनहगारों की रूह कांप उठेगी जब इस देश की एकता का एहसास होगा उन्हें। सावधान इंडिया।